जय हिंद दोस्तों। आज एक बड़ा लवली सा टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। एटीट्यूड, रवैया, कंडक्ट, आपका बिहेवियर, जो आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला सकता है, आपके जीवन को जीरो से जेड तक ले जा सकता है। बड़ा प्यारा टॉपिक, शायद मैं कुछ आपको दे पाऊँ। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ये हर बार मैं बोलता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल ऑरेटर नहीं हूँ और मुझे इससे कोई फाइनेंस का भी कुछ लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन का जो 50 साल बीता है, 26 साल मिलिट्री में, 3 साल कॉर्पोरेट सर्विसेज में और उसके बाद अभी भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, अपने आइडियाज़, अपने विचार, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ भी उठा बैठा हूँ। बहुत सारे दूषित प्रवृत्ति के लोग भी हमारे साथ क्रॉस हुए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छे लोगों का भी एक्सपीरियंस है। तो जो अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को दे के चला जाऊँ, दूँ, सो दैट वो भी कभी कुछ न कुछ लाभान्वित हो जाएंगे तो मुझे बड़ा सुकून होगा। नहीं तो एक न एक दिन ये सारी आइडियाज़ हमारे जीवन के साथ ही निपट जाता है। जीवन में एक चीज आप याद रखिए, जीवन कुछ देती नहीं है। लाइफ इज नॉट गिविंग एनीथिंग, वो लौटाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़ा गौर करने का चीज है। वो लौटाती है, जैसा आप देंगे वही आपको मिलेगा, वही आपके पास वापस लौटेगा। देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर का होता है, एकदम नीट एंड क्लीन होता है। हम जो है, हमारे माता पिता जो है वो सबसे पहले गुरु होते हैं। कॉलेज स्कूल तो बाद में लग जाता है। उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। लेकिन अपनी जो अच्छाई है वो देते देते कई बार वो बहुत सारी निगेटिव चीज़ भी हमें देते हैं। कई एक वायरस हमारे अंदर घुसा देते हैं कि ये जो है अच्छा आदमी नहीं है, ये खराब आदमी है, ये इसके साथ नहीं उठना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी ईगो को शांत करने के लिए अपनी लफड़ों को हमारे ऊपर लाद देते हैं। भाई, आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप, वो बच्चा जो है, जो दुनिया में आया है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसको उड़ान भरने दीजिए। जैसा वो क्या चाहता है वैसा करने दीजिए, तभी तो एक अच्छा, जो जैसा वृक्ष लगाएंगे वैसे ही फल मिलेगा। तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को जो अच्छे खानदान में पैदा होता है, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, ऑफिसर बन जाता है, अच्छा संस्कारी बालक होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लेता है। लेकिन अगर उसको आप गलत सलाह देते रहेंगे, उसका ऑरा जो है वो निगेटिव चीज़ों से भर जाएगा। फिर उसका जो ग्रोथ होना चाहिए जिस लेवल का, वो उसका ग्रोथ नहीं होगा। उसको फ्रीडम दीजिए, उड़ान भरने दीजिए, एनर्जी दीजिए, अच्छी बातें बताइए। जो बुरी बातें हैं वो अपने पास रखिए, बाद में बताइए। तब तक वो अपने आप को जो है किसी लेवल तक पहुंच चुका होगा, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो चुका होगा। रॉन्ग एटीट्यूड जो है, अगर आपके साथ कोई रॉन्ग एटीट्यूड दिखाता है तो आपको इमीडिएटली जो है, ये नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तुरंत रिस्पॉन्ड कर जाइए, नहीं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपका बस नहीं चलता है तो आपको मौन होना पड़ता है। मौन हो जाइए। अपने आप, वो जो बंदा अपनी निगेटिव एटीट्यूड से आपको सुना रहा है, अपने आप ही आएगा, बोला आपसे, हमसे गलती हो गई, हमें आप माफ कर दीजिए। तो आपको लगेगा कि यार, हम जो है अगर उस समय बोलते तो इसके लिए बुरे बन जाते। ये कभी रिस्पॉन्ड वापस आके हमसे नहीं माफी मांगता। नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जीवन में जो आप मेहनत करते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ऑफिस हो, घर हो, पर्सनल वर्क हो, सबका एक प्रायोरिटाइजेशन करिए, काम करिए, मेहनत करिए। बाइबल, रामायण, महाभारत, कुरान, सभी में लिखा हुआ है कि आपको मरते दम तक मेहनत करते रहना है।
मेहनत ही हमारे जीवन का मूल, समझिए कि पेड़ है या जड़ है। मेहनत, लाइफ टाइम आपको मेहनत करते रहना है। आपका एज कुछ भी हो, कैसे हो, जो भी अवस्था हो, आप अपने अवस्था के हिसाब से उसको आगे बढ़ाते रहिए। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट इन लाइफ। वो शॉर्टकट आपको थोड़ी देर के लिए प्लेजर दे सकती है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि लंबे रन में वो शॉर्टकट ही रह जाएगा, थोड़े दिन का रह जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। सचिन तेंदुलकर जो हमारे भारत रत्न हैं, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि पिछले दिन अगर आपने 100 सेंचुरी किया है या डबल सेंचुरी किया है तो दूसरे दिन आपका क्या रहता है हिसाब किताब। वो बोले कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं प्रीवियस डे 100 रन बनाया हूँ या डबल सेंचुरी किया हूँ, बट मेरा रूटीन है, मैं 6 बजे सवेरे ग्राउंड में जाऊंगा ही। मैं फेसबुक, मीडिया 500 बॉल को फेस करने के बाद ही देखता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठते ही मोबाइल देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से मैसेज आया होगा। अरे वही लोग हैं, वही हैं, आपके मित्र हैं। पहले भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा के नाम लेने से पहले सबसे पहले मोबाइल। ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसको रोकना भी बड़ा मुश्किल है। कोई भी नहीं रोक सकता उसको, बच्चे हो, मिडिल एज्ड लोग हो, बूढ़े हो, सबको वही है। पता नहीं क्या आया होगा, आता कुछ भी नहीं, विशेष कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले आपका जो रूटीन है, आपका जो काम है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को साधने की कोशिश करिए कि हमें आज करना क्या है। हे प्रभु, हमें जो है वही एनर्जी दीजिए जो आज सबसे मैं बेटर कर पाऊं। हमारी एक पहचान हो, ऐसा हो कि लगे कि हाँ यार, एक प्रेरणा स्रोत मैं बनूं, मुझे देख के लोग कहेंगे यार ऐसा बनना है। सब कुछ माइंडसेट का गेम है। जब हाथी छोटा होता है ना, बच्चा होता है, तो उसको महावत क्या करता है, एक रस्सी से बांध देता है। वो 2-4 बार कोशिश करता है, देखता है ये हमसे नहीं टूटने वाला है। जब वो बड़ा भी हो जाता है, वही इंसान 60, 70, 80, 90 किलो का इंसान उतने बड़े जानवर को वो फिर से उसी रस्सी में बांध के किसी पेड़ में बांध देता है। तो उसको लगता है क्या कि मैं तो इसको तोड़ ही नहीं पाऊंगा, इसको तो मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो माइंडसेट बन चुका होता है तब तक कि शायद हमारी औकात यही है। हर आदमी की कैपेसिटी डिफरेंट है। आप ये मानिए कि उसको आप अपनी कैपेसिटी को एनर्जाइज करिए, एक्सपोनेंशियली उसका ग्रोथ करिए। मैं छोटी छोटी ट्रिक बताता हूं कि आपका एटीट्यूड कैसे पॉजिटिव रह सकता है। चूज टू थिंक पॉजिटिव। हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। निगेटिव ऑरा को लेके कोई फायदा नहीं है। सवेरे से एक कंफ्यूजिंग स्टेट में मत रहिए, यार मैं ये बोलूंगा तो कैसा होगा, ये जो मैं करूंगा तो कैसा होगा, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। डिसीजन करते करते आपका जो है वो कई दिन पार हो जाता है और आप अल्टीमेटली उस काम को नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, माफ करना, हमेशा किसी को थैंक यू बोलना, ये सबसे जरूरी है। हर चीज के लिए आप किसी न किसी को थैंक्स कहिए। परमात्मा को तो हर पल कहिए। अगर आप रिक्शे में भी चलते हैं तो रिक्शे वाले को भी जब आप उतरते हैं तो पैसा दीजिए, लेकिन उसको अगर थैंक यू बोलेंगे तो उसका जो स्माइल है वो करोड़ों का है, उसका कोई तोड़ नहीं। बहुत अच्छी निगाह से आपको देखता है कि एक इंसान जो है ना, इसमें एक डिफरेंट लेवल का इंसान मिला। पूरे दिन हमने रिक्शा चलाया लेकिन ऐसा बंदा नहीं मिला। अपना जो समय है वो सब अच्छे लोगों के साथ बिताइए। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, उनके साथ उठिए बैठिए। आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा, आपका खून बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। आप जो है वो क्वालिटी टाइम अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करिए। जब मैं सेना में था तो हमारे एक ऑफिसर ने बोला, मैं जाके कंप्लेंट किया कि ये ग्रुप डी अधिकारी है सर, काम नहीं कर रहा है ढंग से। तो बोला कि राजकिशोर, अगर इसके 4 गुना भी पैसे देंगे ना तो जो ये काम करता है वो आप नहीं कर पाएंगे।
आप नहीं कर पाएंगे, आपका आत्मा नहीं गवाही कर देगा। इसलिए इनसे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा खाना परोसता है, हमारे लिए प्लेट लगाता है, धोता है, बहुत बड़ा काम है। सो इनके साथ एक डिफरेंट मनोभाव रखिए। ये अपना जो है एटीट्यूड आप बदलिए, इनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑरा क्रिएट करिए कि ठीक है यार, इसी का लेवल है, जो जैसा लेवल का है वैसे ही सोचता है, वैसे ही करता है। उसको मोटिवेट कीजिए, माफ करना सीख जाइए, आधा ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इतना मैं निश्चित तौर से बोलता हूँ। बीच बीच में ब्रेक लीजिए, छुट्टी लीजिए, कहीं जाइए, घूमिए, आपका जो है एनर्जी और रिचार्ज हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर आप जब फ्रेश मूड से काम करने आएंगे तो आपको जो है एक डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। कुछ भी करने से के पीछे कुछ पर्पस होना चाहिए। आप जो भी करते हैं उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, पर्पसफुल जिंदगी होनी चाहिए आपकी। डू समथिंग गुड, और ये सोचिए कि ये करूंगा तो इसका परिणाम ये होगा, इससे देश को, समाज को, हमारे बच्चों को, दुनिया संसार को लाभ पहुंचे। अपनी एटीट्यूड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। हमेशा जो है लोगों की मदद करिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, प्यार से रहिए, कूल रहिए, शांत रहिए। जहाँ पे भी हैं वहाँ एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट करिए। लव योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।